वंदे मातरम साथियों। राजस्थान लेब असिस्टेंट भर्ती 2026 जितने भी जियोग्राफी वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आज की जो ये क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और आज का कंप्लीट जो विद्यार्थी पेपर सॉल्यूशन करके चला जाएगा, ये मान लेना कि आपका पेपर, इससे अगर आपने पेपर के अंदर लगभग 60% अंक भी प्राप्त कर लिए तो 100% आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं लेब असिस्टेंट भर्ती के लिए, जिसमें आप सभी को पता है कि बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है और शायद ही इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं देखने को मिली होगी। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, तो बता दीजिए भाई फटाफट से। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। आप अपना कमेंट में स्कोर बता दीजिएगा कि आपका इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। 2 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रब्बी की फसल नहीं है? तो इनमें से 3 फसलें रब्बी की हैं, वो कौन कौन सी आप बता दीजिए। और आपको पता होगा कि रब्बी की फसल कौन सी नहीं है, नहीं पूछा है तो वही बताओ। गेहूं, जौ, चना, बाजरा। तो बाजरा का आपको पता होगा, बाजरा खरीफ की फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा सारे के सारे विद्यार्थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में या डट जयपुर में? तो ये कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए इस चीज का। 3 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, सेवर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, भरतपुर, जयपुर या धौलपुर? तो सबसे ज्यादा जहां भैंसें उपस्थित हैं, जहां भैंसें पाई जाती हैं, वो जिला है जयपुर। सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं यहाँ। नेक्स्ट 5 नंबर के प्रश्न का बताइए भाई, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? एक बात ध्यान रखना भाई, नहीं है वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, इस बार भी आएंगे, तो आप लोग जरूर इसका आंसर सोच समझ के करें, ताल छापर। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बताइए कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो कौन से में? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान? बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? प्रश्न का विशेष ध्यान रखना भाई, नहीं है पूछा है, इसका मतलब 3 है। और आपने अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्ट, जैसे पहली नदी है लीक, इसी को आप डायरेक्ट सही कर दोगे, बाकी नहीं है पूछा है इसमें। तो नहीं कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, वाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आईसी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं एक अपना व्हाट्सएप नंबर आप सभी को दे रहा हूं। मैं आपको जियोग्राफी की 66 यूनिट के हाथों से लिखे हुए नोट्स दे रहा हूं, वो ले लेना। 89 05 74 70 95 ये नंबर है भाई। मैं आप सभी को मात्र और मात्र 98 रुपए के अंदर जो जियोग्राफी के हस्तलिखित 66 यूनिट जो हैं उनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। व्हाट्सएप पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। जिनको भी लेना है इस नंबर पर केवल और केवल 98 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में जियोग्राफी के हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले ध्यान रखिएगा, 5-6 बार आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, जरूर ले लेना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? कौन सी नदी मिलती है भाई? सांबर झील का पूछा है ये। 10 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? 11 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। सोम, जोजड़ी,
बाणगंगा या काली सिंध? बिल्कुल भाई, कौन सी? बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? अब जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है वो बताना है आपको। जोधपुर की नहीं लगती, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी की लगती है, और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसको अपने को मिलान करना है, ठीक है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है जवाब देना है। शेरगढ़ सिरोही, ताल छापर चूरू, रामसर धौलपुर और सज्जनगढ़, बताइए भाई उदयपुर, कौन सा इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा? 13 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए होने वाला, क्योंकि शेरगढ़ कहाँ है? शेरगढ़ 12, शेरगढ़ कहाँ है? 12 में है, ठीक है? नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है कि आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है? भीलवाड़ा मिलगी, माने अन्नू मिलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। बिल्कुल भी भीलवाड़ा मिलगी, माने अन्नू मिलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? सुमेलित ये करना है आपको भाई कि सही तरीके से कौन सी है, अवरोही क्रम में कौन सी है, वो आपको बताना है। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सारे के सारे। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह है राजस्थान में ही सीमित है? केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी इनमें से कौन सी है? बनास, वन की आस भी कहा जाता है, इस बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अजमाल जी किन के पिता थे? यह प्रश्न पूछा गया 26 नंबर के क्वेश्चन में। तो बिल्कुल किसके? रामदेव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो कौन सी लोक कला के लिए? मूर्ति कला के लिए, हमेशा ध्यान रखना भाई, मरणमय मूर्ति कला के लिए। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है? मतलब सबसे ज्यादा प्रगति किस शासक के काल में मानी जाती है? इसका जवाब दीजिए भाई। सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक 29 नंबर के क्वेश्चन का जवाब नैनू राम शर्मा। कौन थे? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गई थे, नैनू राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 का जो विद्रोह हुआ था के समय मेवाड़ का पीए कौन था भाई? पॉलिटिकल जो एजेंट पीए जिसको बोलते थे वो कौन था? कहाँ का? मेवाड़ का पूछा 1857 की क्रांति के समय। तो सोवर्स, कौन था? कैप्टन सावर्स। और कोटा का कौन था? अगर कोटा का पूछ ले तो बर्टन। कौन था कोटा का? बर्टन था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का पूछ रहा है पहला अध्यक्ष कौन था भाई? मंगल सिंह कच्छावा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भाई जितने भी नर और मादा वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ठोक देना एक, ठीक है ना? 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था बताइए? बख्त सिंह हुआ था या ईश्वरी सिंह? बिल्कुल भाई ईश्वरी सिंह, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। सारे के सारे लाडले, सारे के सारे शेयर जरूर करें क्लास को, ठीक है ना? 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह है? कौन सी दरगाह थी? अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे।
तो बिल्कुल भाई सटीक जवाब महाराणा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। कौन कौन से वो शासक थे जो लगातार मुगलों से संघर्ष में रहे थे? चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ था? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1756। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? 36 में ऑप्शन नंबर बी, माणिक्यलाल वर्मा। चलिए जवाब दीजिए भाई, देवो जवाब। 37 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए भाई 37 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? भगवती जी का संबंध, अगर सुशीला नाम नहीं पता है तो भगवती साथ में दे रखा है भाई, ये तो आपको पता होगा कि कौन से प्रजामंडल से इनका संबंध था। मेवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है कि सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी, जिसको आदिवासियों का मेला, कौन से जिले में लगता है? इसका जवाब देना है आपको। बिल्कुल बारां में। कहां लगता है? बारां में। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन बताइए भाई, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहां स्थित हैं? तो ये मंदिर कहां स्थित है? चित्तौड़ में है या ओसिया? बिल्कुल भाई ओसिया के अंदर है। 40 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई सारे के सारे। सहेलियों की बाड़ी इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? जवाब दीजिएगा 40 नंबर के क्वेश्चन का। तो सटीक जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देवियों और सज्जनों, 41 नंबर का प्रश्न है कि सूर्यमल मिश्र कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है? बताइए भाई, डील्स विथ द हिस्ट्री ऑफ विच राजपूत स्टेट? कौन भाई? सूर्यमल मिश्र की कृति है वीर सतसई, किससे संबंध रखती है? इसका आंसर दीजिएगा 41 नंबर के प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? गोसुंडी शिलालेख बताइए भाई, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्क्रिप्ट? जवाब दीजिएगा 42 नंबर के क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि रे मेरे लाडलो। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? किससे मिले हैं बताओ? कालीबंगा, रोपड़, सोनती या नोहर? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कालीबंगा इज लोकेटेड, बताओ भाई, नदी के कांठे में स्थित है। बताओ किस नदी के कांठे में लोकेटेड है, वो स्थित है? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। गंगानगर के कौन से नदी के कांठे में स्थित है कालीबंगा वर्तमान के अंदर? सी ऑप्शन, बिल्कुल घग्गर। नेक्स्ट, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको भाई, जो भी साथी जियोग्राफी की 66 यूनिट के हाथों से लिखे हुए बढ़िया नोट्स लेना चाहते हैं कि भाई पेपर में एक एक प्रश्न छपे 100%, तो ये नंबर है अपना व्हाट्सएप 8905
74 70 95, मात्र 98 रुपए के अंदर हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले 5-6 बार पढ़ लेना। कंप्लीट जो 66 यूनिट हैं उन यूनिटों के हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे आपको जियोग्राफी के, ठीक है। ये नोट्स लेकर साथ में प्रश्न मिलेंगे वो लगा लेना, सिलेक्शन श्योर होगा। और ये जो पेपर है इसकी कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मिलेगी आपको, उसको ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।